नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार रूही फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। इसमें कोई शुबा नहीं है वो लोग शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं जो सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनके वाक़यात और हालातों को बयान करते हैं। ऐसे मौके पर मुनासिबत के तहत एक वाक़या समाअत फरमाए। हज़रत सैयदना अबुल वफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपके बचपन के ज़माने में काफ़ी शोहरत याफ्ता बुजुर्ग थे, काफ़ी मशहूर थे। इनकी मजलिस में बहुत सारे औलियाए कराम और बहुत सारे खवास इकट्ठा हुआ करते थे, जमा होते थे। तो हमारे हुजूर सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका बचपन का ज़माना था, छोटे थे। आप तशरीफ ले गए। तशरीफ जब ले गए और उनकी नजर जब पड़ी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, तो उनकी नूरे विलायत ने देख लिया कि ये कौन लड़का आ रहा है, कैसा लड़का आ रहा है। अब देखिए वो मजमे आम में मुतारफ कराने का एक तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया वो ये कि हुक्म दिया कि इस लड़के को मजलिस से बाहर कर दो, इस लड़के को मजलिस से बाहर कर दो। अब जाहिर है उनका जमाना था, उनका दौर था, शेखुल कुल थे उस वक्त। लोगों ने आपको मजलिस से बाहर कर दिया, लेकिन इनकी तकारीर में, इनकी मजलिस में या इनके खिताब में इतनी चाशनी थी, इतनी शीरीनी थी, इतनी रूहानियत थी कि हमारे सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा फिर वापस आ गए। जब दोबारा आए तो उन्होंने फिर लोगों को हुक्म दिया कि साहबजादों को बाहर कर दो मजलिस से। तीसरी मर्तबा फिर आपने बाहर कर दिया। आखिर में आपने बुलाया और लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, इन साहबजादे को अगर हम मजलिस से बाहर करते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इनकी तौहीन कर रहा हूं, बल्कि बार बार लोगों की नजर इनके ऊपर पड़ती तो लोगों के दिलो दिमाग में इनकी सूरत रच और बस जाती और लोग जान जाते ये कौन शख्सियत है। मैं ये बताना चाहता था कि आप लोगों दिलो दिमाग पर नक्श हो जाए इनकी शक्ल सूरत और आप जान जाओ कि हम इनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, मैं इनके सर पर विलायत का ताजे ज़र्री देख रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि इनका मुर्ग, जब इनका जमाना आएगा 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, जब इनका जमाना आएगा तो इनका मुर्ग जो है सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा। हमारा जमाना तो ये है कि अभी हमारा दौर है, हम खत्म हो गए, हमारा जमाना वो खत्म हो गया, हमारी शोहरत, हमारी मकबूलियत सब खत्म हो गई। लेकिन इनकी शोहरत, इनकी मकबूलियत, इनका चर्चा और इनके तसर्रुफात सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे। सब और क्या कहते हैं, आपने एक जुमला और इरशाद फरमाया कि इनका मुर्ग जो है इनके जमाने में तो बोलता ही रहेगा, सुबह क़यामत तक बोलता रहेगा। मतलब ये था कि इनके तसर्रुफात सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे, जो चाहेंगे करेंगे और मज़हब गौसियत पर इनको फायज किया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने अपना मुसल्ला भी दिया, कमीज भी इनायत फरमाई, तस्बीह दी थी, प्याला भी दिया, गर्ज के इन्होंने इतना लोगों के सामने उनका चेहरा दिलो दिमाग में बसा दिया कि लोग जान जाएं, देख लें। अब उसके बाद उनकी शोहरत का सिलसिला शुरू हो गया। तो हुजूर कहने का मतलब ये था, अभी मैंने जो शेर पढ़ा वो इसी से मुताल्लिक था।
जमाने में मिली है उनको शोहरत, जमाने में मिली है उनको शोहरत, या जो नाम तेरा या गौसे आज़म। लोग नाम लेते रहेंगे, उनकी शोहरत बढ़ती जाएगी। अब दो बहुत सारे शोहरा को देखिए, उलमा किराम को देखिए, खुतबा को देखिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते 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 शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। जो 12 साल की डूबी थी कश्ती, उसे तूने उभारा या गौसे आज़म। बहुत मशहूर करामत है। तमन्ना है मेरे दिल की यही, अब दिखा दो अपना रोज़ा गौसे आज़म। कहिए आमीन या रब्बल आलमीन। तमन्ना है मेरे दिल की यही, अब दिखा दो अपना रोज़ा गौसे आज़म। गले में दे दिया अहमद रज़ा ने, सुभान अल्लाह, गले में दे दिया अहमद रज़ा ने गुलामी का वो पट्टा गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। गले में दे दिया अहमद रज़ा ने गुलामी का वो पट्टा गौसे आज़म। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। दिली ख्वाहिश यही महशर की है बस, दिली ख्वाहिश महशर की है बस, कि दिखा दो रोज़ा गौसे आज़म, कि देखें तेरा रोज़ा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। यह हमारे सरकार सैयद साहब का हुक्म था कि मैं हाजिर हो गया। हमारा अपना मशगला कुछ और है पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन बहरहाल हुक्म था सराखों पर, और आपके सामने आ गया। कुछ वाक़यात आपके सामने बयान करूं। एक वाक़या आपने समाअत फरमाया, और हमारे आरिफ भाई का ने फरमाइश की थी कि एक वाक़या शेख मुहक्किक का बयान कर रहे हैं। शेख मुहक्किक कौन? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला का। क्योंकि अभी हम जब वहाँ पर गए हुए थे तो थोड़ा सा मौका मिल गया, मैंने जनाब से कहा कि चलिए फातिहा ख़वानी कर ली जाए, उनकी खिदमत में हाज़िरी दे दी जाए। बहरहाल गए, बहुत सुकून महसूस हुआ। इन्होंने उनके बारे में कुछ पूछा तो एक वाक़या मैंने बयान किया, जो मैं अक्सर तज़किया गौसे वग़ैरह पढ़ता रहता हूँ, और इससे उनके मरातिब का अंदाज़ा हो जाएगा। इनको हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हिंदुस्तान में जाओ और इल्म हदीस की तरबीज व इशाअत में लग जाओ, दीन को फ़रोग़ दो, दीन को फैलाओ। ये आलम रुया की बात, ये नहीं कि सरकार का ज़माना कहाँ, इनका ज़माना कहाँ। लेकिन ये मदीना शरीफ को छोड़ना इनको बहुत बार हो रहा था, दुश्वार हो रहा था कि मदीना शरीफ छोड़ के, सरकार का रोज़ा छोड़ के, सरकार की सोहबत छोड़ करके हम वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ जर्रे जर्रे को भी सरकार से ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि अगर उस जर्रे को उठा करके कोई अपने घर ले आ जाए तो वो जर्रा भी आंसुओं से तर रहता है। ये भी मैंने सुना है। यानी जर्रे भी उस सरजमीन को छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ की मट्टी भी उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती। तो आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हाजिरी कैसे नसीब होगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुराकबा करना, मेरे पास तुम आ जाया करो, मुराकबा कर लेना, मेरे पास आ जाया करो। हाँ, लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो हिंदुस्तान में, वहाँ के औलियाए किराम से मिलते रहना, औलियाए किराम से भी मिलते रहना। जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो अपना काम शुरू कर दिया, इल्म हदीस को फैलाना शुरू किया। ये भी पता किया यहाँ पे अगर कोई साहिब दिल औलिया किराम में से हो तो मुझको बताओ, ताकि मैं उसकी बारगाह में हाजिरी दूं। तो लोगों ने बताया कि हजरत करीम में एक फकीर बहुत मशहूर है, लोग उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं और उससे फैज़ बहुत मिलता है लोगों को। आपने फरमाया चलो चलते हैं, अपने चंद साथियों के साथ उसके पास पहुंचे तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, जम्मे गफीर है। लेकिन एक चीज जो आपको पसंद नहीं आई वो ये कि वो उस मजलिस में जो लोग हाजिर होते थे उनको एक जाम पेश करता था, जाम पेश करता था, यानी नशावर चीज, दूसरे लफ्जों में। लेकिन उसकी विलायत की धाक इतनी ज्यादा थी कि लोग ना नहीं कर पाते थे और ये सोचते थे कि फकीर के दर से जो मिल जाए वही काफी, तो उसको पी लिया करते थे। ये आम लोगों की सोच है। अब एक आलिम की सोच क्या होती है वो आप समझते हैं। ये जब उनकी खिदमत में पहुंचे तो इनको भी पेश किया। आपने इरशाद फरमाया,
कि इस चीज को मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है, मैं कोई नशावर चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये मैं पी नहीं सकता। मना करने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जिनका मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं उनकी बात मानूंगा, मैं आपकी बात मान नहीं सकता। ठीक है, आप वली हो, आपका काम आप जानो, लेकिन मैं सरकार की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये कह करके आप थोड़ी देर बाद चले आए। शाम हुई, ईशा की नमाज के बाद आपने मुराकबा किया। आप मुराकबे में सरकार की बारगाह में पहुंच गए, जहां पे सरकार की मजलिस लगी होती थी, पहुंच गए। तो अंदर जाने से पहले ही क्या देखते हैं कि यही फकीर जिसके पास सुबह गए थे, लाठी लिए खड़ा है, लाठी लिए खड़ा है और कह रहा मैं अंदर तो जाइए। अब वो सरकार की बारगाह है, वहां पे शोर शराबा नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते, अदबन खामोश है। और फिर मुराकबा उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, मुराकबा क्या देखा तो वही फकीर लाठी लिए खड़ा। फिर वापस चले आए और सुबह जब गए उसकी मजलिस में, तो वही उसने फिर कहा कि जनाब आप पीजिए। कहा कि मैं पी नहीं सकता। ठीक है, आप साहिबे कमाल हो, आपकी पहुंच कहां तक है, आपकी रिसाई कहां तक है, वो मैंने देख लिया है। लेकिन आप ये कहो कि मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करूं, ये नहीं हो सकता। अब यही बताना मकसद है कि एक आलिम की सोच ये है और एक आम पब्लिक की सोच वो होती है कि साहब ये बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत क्या कहते हैं, अल्लाह खुदा रसीदा है, बुजुर्ग है, वो जो कह रहा है उसको मान लो, जो दे रहा है उसको ले लो। ये आम लोगों की सोच है और वो ले भी लेते। लेकिन इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तीसरे दिन जब मुराकबा किया और सरकार की बारगाह में पहुंचे, तो अब ये तीसरा दिन था कि सरकार की जियारत नहीं हुई थी। और एक आशिक के दिल से पूछो कि अगर एक दिन जियारत ना हो महबूब की, तो उसके दिल के ऊपर कितनी शाख गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है। देखा वही फकीर लठ लिए खड़ा है, तो आपने बेइख्तियार पुकारा या रसूल अल्लाह, बेइख्तियार पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अंदर जो मजलिस जमी हुई थी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, उस वक्त आपने भी सहाबा किराम से फरमाया कि अब्दुल हक 3 दिन से मेरे पास नहीं आ रहे हैं, देखो बाहर कौन चिल्ला रहा है, उसको बुला के लाओ। सुभान अल्लाह। एक आदमी पहुंचा, उन्होंने कहा कि अब्दुल हक सरकार आपको याद कर। अब जब सरकार का फरिश्ता पहुंचा, सरकार का कासिद पहुंचा, अब इस फकीर की क्या हिम्मत कि जो रोक दे, ठीक है तुम लाठी लिए खड़े रहो। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सरकार ने पूछा कि अब्दुल हक 3 दिन से तुम कहां से आ नहीं रहे थे? कहा कि हुजूर मैं मुराकबे में रोज आपकी बारगाह में हाजिर होता था, लेकिन बाहर एक फकीर लाठी लिए खड़ा है, मुझको अंदर नहीं आने देता था। मैं अदबन एहतरामन जो है कोई उससे हुज्जत नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और वापस चला जाता था। अब देखिए सरकार का रद्द। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह समाअत फरमाया तो गजब से आपकी आंखें सुर्ख हुई और फरमाया उस फकीर को बुलाओ। जब वो फकीर अंदर दाखिल हुआ तो आपने इरशाद फरमाया उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते तू बाहर निकल जा। आपने उसकी इबादत की, रियाजत की, उसकी खुदा रसीदगी की कोई परवाह नहीं की। एक आलिम को उन्होंने इतनी अहमियत दी कि वो सद्दे राह क्यों बना। मेरे पास एक आलिम आ रहा था, उसको रोका कैसे, और उसको आपने इतनी अहमियत दी कि फौरन उससे कहा ऐ कुत्ते तू बाहर निकल जा, और वो बाहर निकल गया। अब सुबह के वक्त जब हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी पहुंचे उसकी मजलिस में, तो देखा हस्बे साबिक मजमा लगा हुआ है, लोग मौजूद है, फकीर गायब है, वो मौजूद नहीं है। तो आपने पूछा कि तुम्हारा पीर कहाँ चला गया? कहा कि हजरत वो तो अभी तक बाहर निकले ही नहीं, वो कमरे ही के अंदर महफूज है। तो आपने इरशाद फरमाया कि सुबह जब तुम आए दरवाजा खोले तो कुछ निकलते देखा आपने? उन्होंने कहा कि हजरत एक कुत्ते को मैंने देखा कि दरवाजा जैसे ही खोला वो बाहर निकल के भाग गया।
तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, वो कुत्ता तुम्हारा पीर था और रात में ऐसे ऐसा वाक़या पेश आया। तो हजरात गिरामी, ये शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाओ कि रसूलुल्लाह की बारगाह में कितनी ज़्यादा थी। वो वली कामिल आपके अतराफ में जलवा फरमा है, आराम फरमा है, उनकी बारगाह में कभी कभी हाजिरी दे के इक्तिसाब फैज़ कर लिया।